बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है टैग क्वेश्चंस। आज हमने टैग क्वेश्चंस वाले टॉपिक को डिस्कस करना है। तो बिल्कुल इजी है, बहुत ही आसान मेथड है इसका, टैग क्वेश्चंस का। बस आपने एक चीज़ याद रखनी है कि या तो आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। तो इन दोनों केसेस में आपने टैग क्वेश्चन बनाने हैं, और वो किस तरह बनाने हैं, आप लोगों ने पीछे असाइनमेंट्स में भी ये क्वेश्चन किए होंगे, और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन जो हैं वो आपके पेपर्स में भी, पास्ट पेपर में भी कुछ में आए हुए हैं। तो हो सकता है ये वाला क्वेश्चन जो है टैग क्वेश्चन वाला भी आ सकता है, इसलिए आपको इसका मेथड पता होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल मेथड है इसका, एक ही चीज़ बस आपने याद रखनी है कि अगर आपने टैग क्वेश्चन बनाना हो, अगर तो आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, फिर आपने टैग क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव बनाना है। और अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो फिर आपने टैग क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव बनाना है। मींस क्या मतलब है इसका, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। अब ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसके अंदर नॉट नहीं आया, ना वाला लफ्ज़ जिसमें ना आए उसको हम पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का आपने टैग क्वेश्चन किस तरह बनाना है, नेगेटिव। सबसे पहले आपने जो हेल्पिंग वर्ब है वो चूज़ कर लेना है। हेल्पिंग वर्ब अब इसमें कौन सा है, और हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं, फिर बता देता हूँ, आप इनको याद रख लें। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहला है इज़, इसके बाद है एम, और, वाज, वर, इसके बाद है हैज़, हैव, हैड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है विल, वुड, नेक्स्ट है जी शैल, शुड, इसी तरह कैन, कुड, और नेक्स्ट है हमारे पास मे, माइट, ऑट, या फिर मस्ट। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के अंदर मौजूद होगा, उसको आपने शुरू में लिख लेना है। आर है तो शुरू में लिख लेना है। फिर आपने देखना है कि स्टेटमेंट नेगेटिव है या पॉजिटिव। अब ये स्टेटमेंट पॉजिटिव थी, इसमें नॉट नहीं आया, तो फिर आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा लेना है। अब ये आरंट इकट्ठा लफ्ज़ लिखा हुआ है, इसका यही मतलब है आर नॉट, यानी अगर आप आर को अलहदा लिखें और नॉट जो है उसको अलहदा लिखें तो ये स्टेटमेंट है आर नॉट। और फिर आपने उसके बाद वर्ब लगा देना है दे है या ही है, शी है, इट है, जो भी है उसको आपने एंड पे लगा देना है, और फुल स्टॉप लगा देना है। सॉरी, फुल स्टॉप नहीं लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि ये सवालिया स्टेटमेंट है ना, क्वेश्चन टैग है, तो आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है, सवालिया निशान। तो ये आपका टैग क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरह अगर कोई स्टेटमेंट नेगेटिव है, जिस तरह ये लिखा हुआ है दे डू नॉट इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज़, तो सबसे पहले तो आपने इसका हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालना है। हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख देना है, डू है। इसके बाद जहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो आपने टैग क्वेश्चन में नॉट नहीं लगाना, और फिर इसके बाद जो इसका सब्जेक्ट है दे, वो आपने लगा कर क्वेश्चन मार्क लगा देना है, तो ये आपका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। इसी तरह शी वाज फाउंड ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपने शुरू में लगाना है वाज, फिर पॉजिटिव है तो आपने इसको नेगेटिव बनाना है नॉट, और इसके बाद शी, और एंड पे आपने जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसी तरह दे मे अटेंड अ ट्रेनिंग सेशन नेक्स्ट वीक, तो मे यहाँ पे है, मे लगा देना है, फिर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नॉट लगाना है, और जो इसका सब्जेक्ट है वो आपने दे लगा कर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसी तरह अब नेक्स्ट है आई हेट हाइपोक्राइट्स, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो
हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो फिर आपने जज करना है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, कौन से टेंस का ये फ़िक्रा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म अगर इस्तेमाल हुई हो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। अगर फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई हो तो ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म की बजाय सेकंड फॉर्म यूज़ हुई हो तो फिर ये हमारे पास होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो फिर आपने इनमें हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो खुद से लगाने हैं। अगर प्रेजेंट का है सेंटेंस तो फिर आपने डू लगा देना है, और अगर पास्ट का सेंटेंस है तो फिर आपने डिड लगा देना है। ये दो हेल्पिंग वर्ब आप खुद से लगाएंगे क्योंकि फ़िक्रे के अंदर पहले से मौजूद नहीं होंगे। अब ये फ़िक्रा भी पॉजिटिव है तो फिर नॉट आपने नहीं, सॉरी, नॉट लगाना है आपने इसके साथ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है सेंटेंस तो फिर आपने डू हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, और पॉजिटिव फ़िक्रा है तो नॉट यूज़ करना है। और आई का आप आई लगा दें फिर भी ये सेंटेंस ठीक है, और आई को अगर चेंज कर दें यू के अंदर तो फिर भी ये सेंटेंस जो है वो ठीक होगा। क्योंकि चेंज इसलिए करना होता है कि आपको कोई स्टेटमेंट बता रहा है कि मैं इस चीज़ से नफ़रत करता हूँ, आई हेट हाइपोक्राइट्स। तो आप आगे से टैग क्वेश्चन पूछ रहे हैं डोंट यू, क्या आप ऐसा नहीं करते। तो इस तरह आपने इसको यू में तब्दील किया है। वैसे ना भी करें, आई भी लिख दें तो फिर भी आपका सेंटेंस ठीक होगा। इसी तरह आई शैल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिज़ॉल्व द इशू। तो शैल है हेल्पिंग वर्ब, शैल को शुरू में लगा दें और पॉजिटिव स्टेटमेंट है नॉट में तब्दील करें, और आई को आई लिख दें या इसको यू में तब्दील कर दें, ठीक है क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो क्वेश्चन मार्क है इसको एंड पे लगाना ना भूलिएगा। इसी तरह यू वर नॉट हैप्पी व्हेन यू वर्किंग योर वर्किंग इन्वायरमेंट विद योर वर्किंग इन्वायरमेंट। तो वर आपने शुरू में लगा देना है, और नॉट लगा हुआ है तो आपने नॉट नहीं लगाना, और यू जो है उसका यू लिख दें या उसको आई में चेंज कर दें। इसके बाद है दे वर प्लानिंग टू बी सक्सेसफुल। तो वर आपने शुरू में लगाना है और नॉट को फिर लगाना है, और इसके बाद दे लगा कर क्वेश्चन टैग लगा दें। इसके बाद है ही इज़ नॉट गुड एट पेंसिल स्केचिंग। तो इसके बाद इज़ जो है इसको आपने शुरू में लगा देना है, तो इसमें नॉट लगा हुआ है। तो क्वेश्चन टैग के अंदर आपने नॉट नहीं लगाना, ये मिस्टेक है यहाँ पे। नॉट आपने नहीं लगाना, जस्ट आपने इज़ लगाना है और फिर ही लगा देना है, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसी तरह शी कुड नॉट, यहाँ पे भी नॉट है तो कुड शुरू में लगा देना है, और आपने जो शी है इसको बाद में लगा कर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो ये वाला एक सिंपल और इजी मेथड है जो आप याद रख लें तो आपके टैग क्वेश्चन जो है अगर आपके पेपर में आ जाएं तो आप आसानी से उनको हल कर सकते हैं। किसी भी किस्म का अगर कोई टैग क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसको इसी तरीके से चेंज करना है। आपके पास ये स्टेटमेंट दी हुई होगी, इस तरह की एक स्टेटमेंट क्वेश्चन आपके पेपर में दिया हुआ होगा, चार पांच दिए होंगे, और उनको कहा जाएगा कि टैग क्वेश्चन जो है ना, राइट क्वेश्चन टैग्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो फिर आपने उनको इस तरह बनाना है कि अगर वो पॉजिटिव होगी तो उनके साथ नॉट लगा देना है, और अगर नॉट वाली होगी तो फिर आपने उसको पॉजिटिव टैग क्वेश्चन में चेंज कर देना है। तो यहाँ तक हम अपना लेक्चर जो है वो एंड करते हैं।